हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टीशन वैल्यू। ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में पार्टीशन वैल्यू के थोड़े बहुत उसके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स मतलब क्या, जिसके 4 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, अब उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड तो कर दिए। ठीक है, उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड तो कर दिया। ठीक है, पर उसके सीरीज कैसे निकालेंगे, उसके क्या 4 सीरीज होंगे क्या, नहीं 3 होंगे। देखते हैं कैसे। ठीक है, अभी क्या मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, अब मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगी, अब ऐसे प्रेजेंट कर दूं क्या चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे करूंगी, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी, Q1 Q2 एंड Q3 करके। ठीक है, इंडिविजुअल एंड अनग्रुप डाटा। ठीक है, इंडिविजुअल और अनग्रुप डाटा के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ आई ब्रैकेट n+1/4 द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई मतलब क्या, 1 2 3 मतलब जो n मतलब जैसे अभी Q1 है, Q1 हमें फाइंड करना है, तो ये जो ये वैल्यू रहेगी ना, ये 2, ये हमारा क्या रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ग्रुप डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। ठीक है, इसके लिए भी क्या फॉर्मूला, QI इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट in/4 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। इसके बेसिक पे हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फिर L। L मतलब क्या, लोएस्ट लिमिट ऑफ क्वार्टाइल। मतलब क्या, ये जो लोएस्ट लिमिट है ना, ये क्वार्टाइल का ये पार्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट, टोटल लिमिट्स, ये क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वार्टाइल की कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे भी सॉल्व कर दूं क्या, उसके नंबर को कैसे भी लिख के दे दूं, तुम लोग को समझेगा क्या, नहीं, उसको क्या करूंगी मैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, चलो आप कन्वर्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40। 41 है क्या, नहीं। 42 नहीं। 43 नहीं। 44 नहीं। 45 46 47 48 49 50 नहीं है, फिर डायरेक्ट 55 है। ठीक है, फिर 55 56 57 58 59 60 नहीं है, फिर 61 भी नहीं है, 62 63 64, हाँ 64 मिला, 64 65, फिर 66 है, 67 नहीं है, 68 है, 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 नहीं है, 82 है, 82 83 भी है, 84 भी है, 85 भी है। ठीक है, मतलब क्या, अब मैंने क्या किया इसको बच्चों, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट तो कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अब हम इसमें n निकालेंगे। ठीक है, n किसको बोला गया है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इनको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। n कितना निकाला है, एक मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q3 QI is equal to size of I n+1/4 the observation। ठीक है, अब क्या, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। तो n कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कितना है 11, n कितना है 11, ठीक है। अब n तो 11 है, ठीक है, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है Q1 Q3, जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की मार्क्स है, वो स्कोर किया है स्टूडेंट ने, ठीक है। देखते हैं, पहले हम लोग Q1 फाइंड करते हैं, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ I n+1 अपॉन 4 दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग ने फॉर्मूला, अब फॉर्मूला की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ, अब 1 है तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। n की वैल्यू कितना है 11+1 अपॉन 4 दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग ने ये भी पुट कर दिया, फिर क्या Q1 इज इक्वल टू कितना 11+1 12 अपॉन 4 दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्या इसकी वैल्यू कितना आएगी, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है। तो Q1 कितना आएगा 3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 3 नंबर पे क्या है, 1 2 3, ठीक है। मतलब क्या Q1 इज इक्वल टू 55, Q1 कितना है Q1 इज इक्वल टू 55 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है, Q3, ठीक है। देखते हैं Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन 4, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग इस पे भी पुट करेंगे, Q3 इज इक्वल टू 3 n कितना है इसका n 11, ठीक है। 11+1 अपॉन 4 दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 12 अपॉन 4 दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब क्या इधर हम लोग ने क्या किया, 11 से इसको प्लस किया 12 आया, 4 वैसे का वैसे और 3 ऐसे ही, ठीक है। Q3 इज इक्वल टू, अब 4 के टेबल में 12 आता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है। दी ऑब्जर्वेशन, ओके। 3 3 जा 9, ठीक है। अब 9 जो वैल्यू है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 83, ये क्या है 83। मतलब क्या हमारा Q1 कितना आया, Q1 इज इक्वल टू 55 और Q3 इज इक्वल टू 83। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या क्वार्टाइल में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्यूशन में हमें इसे इंडिविजुअल डाटा में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे
ये उल्टा फुल्टा रहेगा, कैसे भी रहेगा, पहले हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम लोग के लिए डिफिकल्टी होगी, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या, इसकी वैल्यू निकाली, n कितनी है, 11 थी, ठीक है। फिर Q1 फाइंड करना था, फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। फिर क्या, Q1 साइज ऑफ 11 प्लस 1/4, 12 12 को 4 जो 4 4 जो 8 4 3 जो 12 12 4 से 12 को कट किया, Q1 3 आया। अब हम देखेंगे कि 1 2 3 नंबर पे क्या है, 55, ठीक है। तो हम लोग ने क्या लिखा, Q1 इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब Q3 साइज ऑफ 3 ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4 द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर क्या, Q3 मतलब साइज ऑफ 3 वैसे लिख दिया, 11 प्लस 1/4, ठीक है, द ऑब्जर्वेशन। फिर 3 वैसे लिखा, 11 प्लस 1 12/4 द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्या, ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 9 आएगा। फिर Q3 कितना आएगा बच्चों मेरा, 9 आया। तो अब मैं 9 पोजीशन पे जाके देखती हूँ कि वहां पे इसको कितना मार्क्स मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब क्या, 83 उसको मिला है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये जो इंडिविजुअल डाटा है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्ट डाटा मतलब क्या, जिसके 10th इक्वल पार्ट्स हो और उसको 9 क्वार्टाइल्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है। मतलब क्या, 9 सीरीज में डिवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मेरा सीरीज है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या देखते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब 10, ठीक है। मतलब क्या, मैंने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पर इसकी सीरीज कितनी आएगी वो देख लेते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9। मतलब क्या, इसकी सीरीज कितनी आई, 9, ठीक है। मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट डाटा मतलब क्या, जहां पे 10th इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है। एक जो सीरीज है वो 10th इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, पर उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो सीरीज है वो क्या हो, 9 हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आज हम सम करने वाले, ठीक है। अब क्या, हम कैसे भी इसको करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा फॉर्मूला है। इनकम लेक, ठीक है। ओके, अब हम लोग CF निकालते हैं, ठीक है। 6 ऐसे आएगा, 6 14 14 प्लस 9 23 23 प्लस 12 3 5। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, CF, ठीक है। अब इसको हम लोग ने प्लस किया,
ठीक है, फिर ये तीनों को प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस करते करते हम लोग कहाँ आए, 59 पे है। ठीक है, अब क्या, अब अगर n और ये दोनों सेम रहेगा तो मतलब क्या, हम एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, Q1। ठीक है, Q1 is equal to size of 1 n plus 1 upon 4 the observation। ठीक है, फिर Q1 is equal to, अब 1 ही है, n कितना है 59 plus 1 upon 4 the observation। Q1 is equal to 1, अभी 1 तो ले नहीं सकते, 60 upon 4 CIN। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्या, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 15th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 15th ऑब्जर्वेशन पे कौन है बच्चों, ये तो स्मॉल है और ये तो बिग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्मॉल के पास तो जा नहीं सकते, तो हम लोग बड़े के पास जाना पड़ेगा। तो इसके इसमें क्या है 6, मतलब क्या, Q1 is equal to 6 लाख, Q1 is equal to 6 lakhs। ओके, अब हम लोग ने Q1 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब Q3 करना है। ठीक है, Q3 is equal to size of 3 n plus 1 upon 4 the observation। ठीक है, अब क्या, Q3 is equal to 59 plus 1 upon 4 the observation। ठीक है, 60 upon 4 the observe। ठीक है, अब क्या, अब 15 आया, 15th कितना आया, 45th। मतलब क्या, 45th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्या हम लोग ने क्या क्या, Q1 डाला, सेम फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, अभी n के जगह पे हम लोग ने 59 डाला, n की वैल्यू कितनी है 59, हम लोग ने पुट किया प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, फिर इधर के हम लोग का आंसर कितना आया था 15। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया, 3 से 15 को इंटू कर दिया, आंसर कितना आया 45। आंसर कितना आया 45। अब 45 के जगह पे कौन है बच्चों, 10, कितना है 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 लाख। Q3 is equal to 10 lakhs। मतलब क्या, हमारा जो Q1 था, हमारा Q1 आया था 6 लाख। ठीक है, और हमारा Q3 आया है, वो क्या आया है 10 लाख। ठीक है, आज हम लोग ने क्या देखा, इंडिविजुअल डाटा एंड डिस्क्रिप्ट डाटा। ठीक है, मतलब क्या, इंडिविजुअल ग्रुप के फॉर्म को उन्होंने स्टडी किया था, इंडिविजुअल डाटा, और इसमें क्या, इसमें हमें पहले अरेंज करना पड़ा, उसके बाद CF निकालना पड़ा, उसके बाद हम लोग ने कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे किया, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, Q1 और Q3। ठीक है, अब Q1 और Q3 फाइंड आउट करना था, तो हमने कौन सा इंडिविजुअल डाटा के जो ग्रुप की जो फॉर्मूला थी वो पुट किया, उसके बाद 59 प्लस 1 अपॉन 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आएगा। ठीक है, 15th ऑब्जर्वेशन लिखा हम लोग ने, पर 15 तो था नहीं, तो उससे कम कितना था 14 था, तो कम तो लिख नहीं सकते, उससे ज्यादा कितना था 23 था, तो हम लोग ने क्या लिखा, उसके जगह पे कितना था इनकम 6 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या Q3, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था Q3। ठीक है, तो वापस हम लोग ने वही फॉर्मूला डाला,
359 प्लस 1 अपॉन 4 डिवाइड किया, तो ये इधर डिवाइड करने के बाद हम लोग का आंसर कितना आया, 15 आया। अब 15 से इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। अब जब 15 3 जा 45, ठीक है, तो आंसर कितना आया, 45 आया। अब आंसर 45 आया तो जाके देखते हैं कि 45 के जगह पे इनकम कितनी है। तो उसके जगह पे इनकम कितनी थी, उसके जगह पे इनकम कितनी थी, 10 लाख। ठीक है, मतलब क्या, 10 लाख। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मैंने जो आज इंडिविजुअल डाटा और डिस्क्रिप्ट डाटा के बारे में जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या आज मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।